हेलो दोस्तों, एक्सिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका स्वागत करते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स की क्लास में। तो हम पिछली कक्षा में मोशन चैप्टर गति वाले चैप्टर को फिनिश कर दिए थे। आज हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विमीय विश्लेषण। ठीक, आज हम विमा के बारे में सुनेंगे। जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी विमा। देखो, विमा होती क्या है भाई, किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए किन किन पैरामीटर्स का यूज़ किया गया है। ठीक, पैरामीटर्स का मीनिंग किन किन मूल मात्रकों का उपयोग किया गया है। अगर हम उन मूल मात्रकों को किसी कूट भाषा में लिख दें तो उसी को बोला गया है विमीय सूत्र। मतलब इसका विमीय सूत्र यही होगा। ठीक, आइए उसको आज हम लिखेंगे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर विमीय सूत्र। कौन सा चैप्टर का नाम है? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक, विमीय सूत्र। देखिए, विमीय सूत्र जो निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं मूल मात्रकों पे। ठीक, तो हम मापन वाले चैप्टर में आपको बताया गया है कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं और इन्हीं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उनको बोलेंगे मूल मात्रक। ठीक, तो मूल मात्रक क्या क्या थे, आइए थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। आई होप आप भूल गए होंगे, मुझे पता है। आइए देखते हैं। तो पहला हम लोगों ने सीखा था लंबाई। लंबाई मूल राशि थी। और क्या था? द्रव्यमान। सेकंड क्या था? द्रव्यमान। फिर तीसरा था अपना समय। फिर अपना था ताप। ठीक, फिर अपना था विद्युत धारा। विद्युत धारा। फिर नेक्स्ट था अपना ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। लास्ट था अपना पदार्थ की मात्रा। लास्ट वन इज पदार्थ की मात्रा। ठीक, ये अपनी थी मूल राशियां। इनको बोला गया मूल राशियां। अब इन्हीं मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या लाया गया? मूल मात्रक। मतलब इन राशियों को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उनके लिए किसको लाया गया? मूल मात्रकों को। ठीक, तो लंबाई को हमने देखा था। लंबाई को जब भी मेजर करना होगा, मापना होगा, तो उसको हम मीटर में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? मीटर में। इसी तरह द्रव्यमान की बात आई तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया जाएगा किलोग्राम में। किस में यूज करेंगे? किलोग्राम में। समय की बात आई तो समय को मेजर करेंगे हम सेकंड में। किस में यूज करेंगे? सेकंड में। इस तरह ताप की बात हुई। ताप के लिए आपको पता है बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन उसमें रखा गया मूल मात्रकों में केल्विन को। किसको रखा गया? केल्विन को। ठीक, इस तरह विद्युत धारा। विद्युत धारा को खोज भी एम्पियर ने की थी, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया क्या? एम्पियर। ज्योति तीव्रता को रखा गया कैंडला से। किससे? कैंडिला। कैंडल से बना है कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा को देखा गया मोल से। किससे रिप्रेजेंट किया गया? मोल से। ठीक, ये आपका लंबाई, द्रव्यमान, ये सब आपके हैं मूल राशियां। और मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब आपके मूल मात्रक। अब देखो, मूल मात्रकों के लिए ही बना था क्या? डायमेंशन फॉर्मूला। आइए देखते हैं। तो मीटर की जब भी बात, जहाँ कहीं मीटर आएगा, लेंथ आएगा, दूरी आएगी, लंबाई आएगी, तो उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल का यूज किया जाएगा। ठीक, देखो, जब भी मूल मात्रक लिखो, विमीय सूत्र लिखो, तो विमीय सूत्र में क्या करेंगे? मूल मात्रक का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको दिया गया है नोटेशन, इसका यूज करना, उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक, तो किलोग्राम के लिए किसका यूज किया गया? एम का, कैपिटल एम। सेकंड के लिए यूज किया गया टाइम टी। केल्विन के लिए यूज किया गया, देखो केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए के का यूज किया गया, और कहीं कहीं इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? थीटा से। एम्पियर के लिए दो चीज, एक तो ए को यूज किया गया, और कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में ही दे देता है कि धारा को आई से दिखाएंगे। कैंडेला के लिए CAD का यूज किया गया। मोल के लिए MOL का यूज किया गया। MOL। तो ये 7 आपके क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला निकले किसके? मूल मात्रकों के। आइए अब धीरे धीरे हम सबका मूल मात्रक निकालना सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम मूल मात्रक देखेंगे। तो जो सबसे पहला हम देखेंगे मूल मात्रक, पहला मूल मात्रक होगा दूरी का, विस्थापन का। क्योंकि चाहे दूरी हो, विस्थापन हो, ये सब लंबाई होती है आपकी। ठीक, या फिर लंबाई हो, या फिर अपना चौड़ाई हो, या फिर अपना ऊंचाई हो, या फिर अपना गहराई हो, ये सब भी जब भी देखेंगे तो इसके लिए यूज़ किया जाए मीटर का। किसका यूज़ किया जाता है? मीटर का। किसका यूज़ किया जाता है? मीटर। तो मीटर को किससे लिखेंगे? एल से।
समझ में आया। सेकंड किसके लिए यूज़ किया गया भाई? दूसरा देखा गया जब भी हम यूज़ करेंगे किसका, चाल का, या फिर हम यूज़ करेंगे वेग का। किसका करेंगे? वेग। ठीक, ध्यान से देख भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और दूरी और विस्थापन दोनों ही क्या है, मीटर है। तो ये होगा, ऊपर आएगा मीटर, नीचे आएगा सेकंड। तो मीटर को लिखेंगे एल से और सेकंड को लिखेंगे टी से। देखो टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एल टी माइनस 1। देखो इसको ये नहीं बोलना एल टी की पावर -1, नहीं, इसको पढ़ा जाता है एल टी -1। थर्ड देखते हैं, थर्ड अपना आता है त्वरण। कि त्वरण क्या होता है? देखो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, देखो यहां से हमने देखा वेग, तो वेग की क्या निकली है भाई, मीटर पर सेकंड, और अपॉन समय सेकंड, तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को लिखते हैं एल से और सेकंड स्क्वायर मतलब टी का 2। तो T2 ऊपर जाएगा LT -2। क्या होगा? LT -2। आइए फोर्थ देखते हैं। फिर आया आपका संवेग। क्या आया? संवेग। तो संवेग की जो डेफिनेशन होती है, संवेग बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। और द्रव्यमान को दिखाते हैं किसे? किलोग्राम से। किसे दिखाते हैं? किलोग्राम से। और वेग को दिखाते हैं मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से। अच्छा, किलोग्राम के लिए क्या हुआ? m, मीटर के लिए l, t की पावर नीचे 1 होगी तो ऊपर जाके क्या होगा? -1। तो mlt -1, mlt -1। ठीक, इसी तरह फिफ्थ चलते हैं हम बल का। किसका? बल। देखो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, तो द्रव्यमान को दिखाते हैं किलोग्राम से, द्रव्यमान को दिखाएंगे किसे? किलोग्राम से, इंटू त्वरण। त्वरण की क्या निकला है अभी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो किलोग्राम को दिखाएंगे एल एम से, मीटर को दिखाएंगे एल से, टी की पावर नीचे 2 ऊपर जाके -2, तो MLT -2। समझ में आया? क्वेश्चन 6 देखेंगे कार्य की। कार्य की बोल दिया जाए या फिर अपना बोल दे ऊर्जा। भाई जो कार्य करने की जो क्षमता होगी, पावर होगी, वही क्या होगा? अपना ऊर्जा। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य की क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। देखो बल का अपना निकला है क्या? MLT -2। विस्थापन का क्या होगा? L, तो L और L क्या होंगे? L2, तो ये होगा ML2T -2, ML2T -2। यह है किसकी? बल, वो कार्य और ऊर्जा की। सेवंथ आपकी क्या होती है? सामर्थ्य। क्या होती है? सामर्थ्य। और सामर्थ्य को ही बोला जाता है शक्ति, है ना, कि कितनी शक्ति है इसके अंदर। तो सामर्थ्य और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। मतलब 1 सेकंड में जो जितना ज़्यादा कार्य करेगा तो उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा है। ठीक, कार्य का क्या निकला है भाई? ML2T -2। समय का क्या निकला है? T। समय का क्या है? T। तो दिस वाल, देखो ये T +1 ऊपर जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या ऐड हो जाएगा? ML2T -3, T -3। समझ में आया? ये नेक्स्ट चलते हैं 8 की ओर। आइए 7 हो गए, अब 8वां क्या देखते हैं? दाब, प्रेशर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्षेत्रफल की आपको नहीं बताया बीमा क्या होती है। ठीक, आइए यहाँ देख लेते हैं। ठीक, 2 टर्म है उसको समझ लेते हैं। ठीक, देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या है? अपनी लेंथ है, तो L इंटू एल। इसका क्या हो जाएगा भाई? L2। कितना हो जाएगा? L2। इसी तरह अगर बात कर ले आयतन की, किसकी बात करें? आयतन की, तो आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई भी किस में? मीटर में। चौड़ाई भी किस में होगी? मीटर में। और ऊंचाई भी किस में होगी? मीटर में। तो कितने L आ गए? 3, तो L3।
समझे। आइए अब देखते हैं। तो बल का हमने देखा था, बल का क्या होता है mLT माइनस टू, mLT माइनस टू। और क्षेत्रफल का हमने देख लिया क्या होता है L2, कितना L2। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L से एक L क्या होगा कैंसिल, तो बचेगा m, या L1 बचा, ऊपर जाके क्या होगा -1, L -1 T -2। समझ में आया। नाइन्थ देखते हैं घनत्व का क्या होता है, इसका घनत्व। ठीक, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। आयतन को लिखते हैं, आयतन क्या निकला L3, कितने L3। अब L3 ऊपर जाके होगा माइनस का mL -3, mL -3। 10th देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपना पृष्ठ तनाव। क्या आता है, पृष्ठ तनाव। ठीक, पृष्ठ तनाव क्या होता है, अभी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। तो लंबाई बल बटे लंबाई, तो बल क्या होगा mLT -2, mLT -2। नेक्स्ट आता है लंबाई, लंबाई को कैसे लिखेंगे L से। अभी एक L से एक L कैंसिल होगा तो कितना बचेगा MT -2, MT -2। समझ में आया। अब 11th आते हैं। 11th अपना क्या, बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। ठीक, देखो बल आघूर्ण क्या होता है, देखो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल का हमने क्या देखा, mLT -2, mLT -2। दूरी का क्या होता है L, दूरी का क्या होता है L, तो होगा m L 1 और 1 2, mL2 T -2। देखो क्या ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। हमने देखा बल आघूर्ण, कार्य और ऊर्जा, ध्यान से देखना। कार्य ऊर्जा के भी mLT -2, mL2 T -2। बल आघूर्ण की क्या होता है mL2 T -2। इसका मतलब कार्य हो, ऊर्जा हो या फिर बल आघूर्ण हो, तीनों को ही विमा क्या होती है, बराबर। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की या पेयर्स की डायमेंशंस क्या है, सेम है। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसकी सेम है। अब 2 से 3 बार अपने मन से लगाएंगे तो आपको क्या होगा, ये रिकॉल होता रहेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं 12th। देखो फिर आती है अपना ऊष्मा। क्या आती है, ऊष्मा। देखो ऊष्मा क्या होती है भाई, ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट। देखो हीट कब आती है, जब भी अपना वर्क डन, जो भी हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, ठीक, एनर्जी होती है। एनर्जी का हम यूज़ क्या क्या कर सकते हैं भाई, ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी काम में लगा सकते हैं, या फिर उसी ऊर्जा से हम हीट को जनरेट कर सकते हैं, ऊष्मा को बना सकते हैं। समझ में आया। तो हीट भी एक प्रकार की क्या होती है, ये भी ऊर्जा है। हीट भी क्या है, ऊर्जा। हीट भी क्या है, एक टाइप की ऊर्जा का रूपांतरण है। मतलब ऊर्जा को हम किस फॉर्म में ले गए, हीट के फॉर्म में। तो जो उस ऊर्जा का होगा वही होगा, मतलब mL2 T -2, mL2 T -2। समझ में आया। 13। ये नेक्स्ट देते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, देखो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है, हीट इक्वल फॉर्मूला होता है ms इंटू डेल्टा टी, ms इंटू डेल्टा टी। देखो m क्या है अपना द्रव्यमान, m क्या है द्रव्यमान, s क्या है विशिष्ट ऊष्मा, s क्या है अपना विशिष्ट ऊष्मा, t क्या है तापांतर, मतलब जो ताप में अंतर आया पहले और बाद का तापांतर, h क्या है अपना ऊष्मा। तो ऐसे s की वैल्यू क्या निकली हुई, h अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ये क्या होता है h अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब हीट के देखा हमने क्या होता है अभी mL2 T -2, mL2 T -2। आइए m क्या है अपना मास, m क्या है मास, द्रव्यमान m, T क्या है टेम्परेचर, भी टेम्परेचर को या तो कैसे दिखाओ या फिर किसे दिखाओ, थीटा से। तो हमने यहाँ के ले लिया केल्विन। ठीक, देखो m से m क्या होगा कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या है अभी L2 T -2। ओके, यहाँ प्लस में तो ऊपर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में, क्या माइनस, या फिर क्या लिख सकते हो थीटा के फॉर्म में। क्या लिखो L2 T -2 थीटा -1। समझ में आए। तो जिस फॉर्म में आपको देख के रखेगा उसी फॉर्म में हमको क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं।
कितने हुए, 13 हो गए। आइए नेक्स्ट 14 हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। देखो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसको स्मॉल जी बोलते हैं, ठीक। देखो जब भी हम कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, जब भी नीचे से ऊपर फेंकोगे तो क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। अब किसी भी वेलोसिटी में कम होना या ज्यादा होना आपको बताया गया है, एक होता है त्वरण और एक होता है मंदन। त्वरण क्या होता है, स्पीड को बढ़ा दे, वेलोसिटी को बढ़ा दे, और मंदन क्या होता है, उसी को कम कर दे। जैसे बताया था कि नेगेटिव त्वरण ही आपका क्या होता है, मंदन, ठीक। जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, अभी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नीचे लगता है और वेलोसिटी कहाँ जा रही है, ऊपर। अगर एक डायरेक्शन को, दिशा को आपने प्लस मान लिया तो ऑटोमेटिक दूसरी दिशा आपकी क्या हो जाएगी, माइनस। इसका मतलब जब आप ऊपर किसी को फेंकते हो, आप अपनी जो काम करते हो उसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हो, ठीक। मतलब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो मतलब आप डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हो, तो नीचे वाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, माइनस। अब नीचे वाली माइनस होगी और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे लगता है, इसका मतलब इस समय त्वरण क्या होगा, माइनस। अब माइनस जैसे ही त्वरण हुआ तो उसको बोलेंगे मंदन। तो इस समय गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो किस फॉर्म में काम करेगा, मंदन के फॉर्म में। इसीलिए नीचे से ऊपर जब ऑब्जेक्ट जाती है तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक। अब नीचे से जब ऊपर से नीचे आते हैं तो लगातार स्पीड बढ़ती है, क्यों, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर से आपने नीचे छोड़ा है तो आप नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपने फेंका है, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे है तो दोनों नीचे तो ऐड हो जाएंगे, स्पीड में लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। समझ में आया। तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक टाइप का त्वरण ही है, ये भी क्या है आपका त्वरण। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, LT-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब LT-2। 15 आपका आता है, 15 हम देखते हैं भाई। अब आता है आयाम, ठीक। देखो आयाम भी क्या होता है भाई, आपने भाई दोलन देखा होगा ना, ऐसे ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ये जो नीचे गोला लगा रहता है तो ये अपनी एक ओर जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा, विस्थापित होगा, इसी की दूरी को बोला जाता है आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। तो आयाम भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई। ये भी क्या है, लंबाई। अगर आयाम भी लंबाई है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L। क्या होगा, L। 16 देखते हैं, 16 देखते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल, ठीक। फिर वही आवर्तकाल दोलन वाले में, भाई मान लो इसको यहाँ से ऐसे छोड़ा गया, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस इसी जगह में आएगा, तो जब इसी जगह पे वापस आएगा तो इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसी को बोला जाता है आवर्तकाल, ठीक। तो कोई मूव करता हुआ अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है या दोलन गति कर रहा है, तो दोलन गति में एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो क्या ये भी एक टाइप का समय है, ये भी क्या एक टाइप का समय। तो समय है तो इसका क्या हो जाएगा, T। समय है तो इसका क्या हो जाएगा, T। 17 देखते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं आवृत्ति। जस्ट आवर्तकाल का उल्टा होता है भाई, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वही क्या होगा, आवर्तकाल। और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा, एक सेकंड, जब भी पर सेकंड की बात आती है तो टाइम हमेशा नीचे आ जाता है। टाइम कहाँ जाता है, नीचे। टाइम कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसका था 1 क्या हो जाएगा, टाइम को T से, इसकी वैल्यू हो जाएगी T-1। क्या हो जाएगा, T-1। समझ में आया। 18 देखो 18 में क्या आता है, 18 आपका होता है कोण। अगर कोण की बात की जाए, देखो कोण का फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, तो कोण इक्वल होता है चाप अपॉन त्रिज्या। आर्क होता है एक टाइप की लंबाई, ये भी क्या है, लंबाई। त्रिज्या भी क्या होती है, लंबाई। लंबाई और लंबाई कट गए तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, मतलब कोण का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, मतलब इसमें कोई बीमा नहीं होगी। इसका मात्रक तो होगा लेकिन कोई बीमा नहीं है, कोई बीमा नहीं। 19 अगर घन कोण की बात करें, किसकी बात करें, घन कोण की, तो घन कोण की भी कोई बीमा नहीं होती, कोई बीमा नहीं होती। इसी तरह 20 देखते हैं, देखो 20 देखते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, देखो कोणीय विस्थापन की
क्या होगा। ठीक, आइए देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मान लो रेडियस आर है। ठीक, देखो पहले यहाँ था ए था, अब ए से कहाँ गया बी पे, तो इसके कोण में क्या आया, कुछ विस्थापन आया। ठीक, अब बी से कहाँ गया सी में, बी से किस में आ गया सी में, अभी भी इसके कोण में क्या आया, विस्थापन। इसी को बोला जाता है कोणीय विस्थापन। देखो कोणीय विस्थापन में चेंज क्या होता है, एंगल, कोण। और हमने देखा कि कोण की कोई विमा नहीं होती, इसका मतलब कोणीय विस्थापन की भी कोई विमा नहीं होगी, मतलब ये भी क्या होगी, डायमेंशनलेस। ये भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होगा। समझ में आया। आइए नेक्स्ट चलते हैं 21। अब आते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग, ठीक, कोणीय वेग क्या होता है भाई, एंगल, एक सेकंड में कितना एंगल चेंज हो रहा है उसी को बोलेंगे क्या, कोणीय वेग। भाई वेग होता क्या है, वेग होता है एक सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, तो कोणीय वेग क्या होगा, एक सेकंड में कितना कोण में बदलाव हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन अपॉन समय। अब कोणीय विस्थापन की तो कोई विमा नहीं होती, तो मतलब इसकी कोई विमा नहीं होगी। समय क्या होती है, कितनी, टी, इसका नीचे टी है तो ये होगा t-1। यही हमने देखा था, t-1 किसकी विमा होती है, ये होती है आवृत्ति की। किसकी होती है, आवृत्ति की। ठीक, अब 22 देखते हैं। इसी तरह कोणीय वेग तो कोणीय त्वरण भी होगा। कोणीय क्या होगा, त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होगा भाई, एंगल में जो चेंज आ रहा है, तो किस वेलोसिटी से चेंज आ रहा है, मतलब एक सेकंड में चेंज आ रहा है, तो जो चेंज है वो पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है, उसी को बोलेंगे कोणीय त्वरण। मतलब ये होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग अपॉन होगा समय, क्या होगा, समय। कोणीय वेग की क्या होगा, t-1, समय भी नीचे t, तो नीचे ऊपर करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये भी -1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2, कितना होगा, -2। समझ में आया। ठीक है, हेलो अनुष्का मैम। अच्छा, मोम लिखो है। चलिए 23, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये 23 बीमा किसका सूत्र लिखेंगे, 23 देखते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं आवेश, किसकी, आवेश की। देखो आवेश इक्वल क्या होता है, क्यू इक्वल होता है आई इंटू टी। क्या होता है, धारा, विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा का क्या होता है भाई, आई या फिर ए, और समय का होता है टी, तो कितना होगा, ए टी, या फिर इसको बोलेंगे टी ए। समझ में आया, ए टी या फिर टी ए। ठीक, 24 देखते हैं, 24 क्या होगा। हम आवेश से आगे चलते हैं, फिर अपना होता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इसका फॉर्मूला होता है आवेश इंटू दूरी, आवेश इंटू दूरी। तो आवेश का फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है भाई, आवेश का होता है ए टी, दूरी का होता है एल, तो क्या होगा, एल ए टी, या फिर लिखते हैं एल टी ए। समझ में आया। नेक्स्ट 25, नेक्स्ट आते हैं 25। ठीक, 25 में देखते हैं। अब 25 में देखते हैं हम विद्युत विभव। देखो विद्युत विभव इक्वल होता है वर्क कार्य अपॉन आवेश, कार्य अपॉन आवेश। ठीक, ये चैप्टर आएगा तो वहाँ भी क्लियर होता रहेगा, दिक्कत नहीं है। ठीक, और कार्य की हमने देखा कितना होता है, mL2t-2। आवेश का देख लिया ए टी, क्या होता है ए टी, तो ये देखते हैं mL2। देखो t एक ऊपर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा t-3, a ऊपर जाएगा तो a-1। आई होप आपको ये डायमेंशन वाला चैप्टर समझ में आया होगा। तो 25 डायमेंशन फॉर्मूले आपको लिखवा दिए गए हैं, ये आप याद कर लेना। बाकी के डायमेंशन जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वैसे हम करेंगे। अगर आपको कुछ इन से रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।